अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन इकराम, नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को माह रमज़ानुल मुबारक दोबारा नसीब फ़रमाया। अल्लाह ताला का हम इस पर कितना भी शुक्र अदा करें तो कम है। आज की हमारी जो गुफ्तगू है इस नशिस्त में ये है कि नमाज तरावी क्या है, इसकी अहमियत और फ़जीलत क्या है, इसके पढ़ने पे सवाब क्या है और हमारे लिए इसका पढ़ना कितना ज़रूरी है। देखिए आप, नमाज तरावी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। बुखारी शरीफ और दीगर हदीस के कुतुब में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के महीने में 3 दिन यानी नमाज तरावी बाजमाअत सहाबा इकराम को पढ़ाई। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जमाअत के साथ नमाज तरावी का अदा करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। फिर उस 3 दिन के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तन्हा नमाज तरावी अदा फरमाई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बग़ैर जमाअत के नमाज तरावी अदा की जाती रही। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि लोग इस नमाज को मामूली समझ रहे हैं, तो आपने नमाज तरावी को बाजमाअत कायम कर दिया और फरमाया कि ये अच्छी बिदअत है। बिदअत हसना के लफ्ज़ से आपने इसको मौसूम किया। तो मालूम ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज तरावी पढ़ना साबित है। सहाबा इकराम, मक्के के मुहाजिरीन और अंसार सहाबा इकराम का इजमा है कि 20 रकात नमाज तरावी की हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बाजमाअत नमाज तरावी का अहतमाम कायम किया। फिर इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में भी इसी नज़म के साथ नमाज तरावी चलती रही। उमर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में भी इसी तरह नमाज तरावी चलती रही। यानी नमाज तरावी को बाजमाअत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत से अदा किया जाने लगा। तो ये शायर इस्लाम से है और इसकी बड़ी अहमियत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इसकी फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जो कोई रमज़ान मुबारक में पूरा माह नमाज तरावी का एहतमाम ईमान और इखलास के साथ करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और उसको इस तरह गुनाहों से पाक कर देगा जैसा वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। ये फ़जीलत है नमाज तरावी की। और नमाज तरावी रमज़ान मुबारक के ख़ास नवाफिल में से है। उलमा इकराम ने बयान फरमाया फतवा के कुतुब में कि नमाज तरावी हर मुसलमान मर्द व औरत बालिग पर सुन्नत मौक़िदा है इसका पढ़ना। और बाजमाअत अदा करना क्या है? सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है चंद मुसलमान नमाज तरावी की जमाअत कायम करके जमाअत से अदा कर लें और बाकी के मुसलमान अलग अलग नमाज तरावी पढ़ लें तो फिर वो पूरे के पूरे मुसलमान वो सुन्नत को छोड़ने वाले तारीक सुन्नत वाले गुनाह में नहीं आएंगे। तो सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया का ये मतलब है कि कुछ के पढ़ने से सबकी तरफ से क्या है मालूम है, छूट हो जाती है। तो नमाज तरावी को बाजमाअत अदा करना भी सुन्नत है, अकेले पढ़ना भी सुन्नत है। ये याद रख लें कि चाँद रमज़ान मुबारक का नज़र आते ही नमाज तरावी का एहतमाम शुरू कर देना है और ईद का चाँद नज़र आने तक नमाज तरावी को रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ना है। कितने रकात है नमाज तरावी के? 20 रकात नमाज तरावी अदा करना सुन्नत मौक़िदा है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। बाज़ हज़रात क्या कर रहे हैं, 8 रकात, 12 रकात, कोई कहता है 4 रकात, कोई कहता है 2 रकात भी पढ़ लिया तो अदा हो जाती। ये सब जहालत की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो जमाअत के साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज तरावी को क़ायम ना करते 20 रकात पर, कम से कम रकातों पर जो है ना क़ायम करते, क्योंकि सुन्नत रसूलुल्लाह से यही साबित था। इसलिए उन्होंने 20 रकात नमाज तरावी को क़ायम किया और तमाम अइम्मा यानी
इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, चारों अइम्मा के मसालिक में 20 रकात नमाज तरावी है। आज भी अगर मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी का आप जायज़ा लें तो वहाँ पर भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी जाती है। तो जो कम अदा कर रहे हैं वो खसारे में है। सही ये है कि 20 रकात नमाज तरावी अदा की जाए और 2-2 रकात से अदा करना है। हर 4 रकात के बाद आपको क्या करना है, 4 रकात नफिल नमाज अदा करे उतना वक्त देना है, यानी उतना सा वक्फ़ा आपको लेना है हर 4 रकात नमाज तरावी के बाद। या तो आप वो 4 रकात के वक्फ़े में नफिल नमाज अदा कर लें, या कुरान शरीफ की तिलावत कर लें, या दुरूद शरीफ पढ़ लें, या और कोई वजीफ़ा, या तरावी की तस्बीह के नाम से जो मौसूम तस्बीह सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया, ज़ुल जलाली वल जमाली वल कमाली वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल माबूद, सुबहान अल मलिकिल मक़सूद, सुबहान अल मलिकिल मौजूद, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु वला यफूतु अबदन अबदा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। ये तस्बीह को एक दफ़ा भी पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, दुआ मांग के उसके बाद फिर 4 रकात नमाज तरावी अदा करें, फिर ये तस्बीह पढ़ लें, फिर दुआ कर लें, फिर उसके बाद फिर 4 रकात नमाज तरावी अदा करें। यानी 2-2 रकात करके अदा करना है। हर 4 रकात के बाद आपको 4 रकात नफिल पढ़े उतना वक्फ़ा देना मुस्तहब है। अगर बग़ैर वक्फ़ा दिए के भी आप नमाज तरावी 20 रकात अदा करते हैं तो भी अदा हो जाएगी। तरीक़ा ये है, इशा की 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत पढ़ लेने के बाद नमाज तरावी 20 रकात अदा की जाए और उसके बाद 3 रकात वाजिबुल वितर इशा के अदा किए जाएँ। यानी फ़र्ज़ और वितर के दरमियान में सुन्नत नमाज तरावी को 20 रकात आपको अदा करना है, वितर बाद में पढ़ना है। ये जहन नशीन कर लें। और मर्द हज़रात और औरतों के लिए क्या ये पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है, नहीं पढ़ेंगे तो इसकी पूछ है। अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।